जिस समय महाप्रभु गौरांग देव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम रस का पान करा रहे थे, तो नवद्वीप में ही उस समय जगाई मधाई नाम के दो क्रूर कर्मा, यद्यपि इनका जन्म विप्रकुल में हुआ था, पर बहुत ही राक्षसी स्वभाव के थे। राक्षसा कलिमाश्रित जायन्ते ब्रह्मयोनिषु, ब्रह्मयोनि विप्र। कलियुग में ऐसे प्रायः लोग होंगे जो विप्रकुल में जन्मकर राक्षसी भाव को प्राप्त होंगे। राक्षसा कलिमाश्रित जायन्ते ब्रह्मयोनि, मानो ये सूत्र उनके ऊपर पूरा लागू था। जगाई मधाई दोनों भाई आपस में बड़ा अनुराग रखते थे, पर दोनों शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, दीनहीन को सताना, क्रूर हिंसा करना, यह स्वभाव था। इनको बादशाह की तरफ से सेना व्यवस्था मिली थी। ये नदिया जहां महाप्रभु चैतन्य देव का, ये वहां के कोतवाल बनकर आए हुए थे दोनों। ये कोतवाल का पूरा प्रजा संहारक स्वरूप इनका था। ये बिना छत्र के बादशाह थे, जो चाहे वो कर सकते थे। कोई भी दुष्कर्म ऐसा नहीं था जो नित्य इनसे ना होता हो। सेना प्राप्त थी, सुरक्षा प्राप्त थी, घमंड था, पापाचरण कर रहे थे। जब कोई साधु महात्मा दीनहीन को सताने लगता है तो उसके नाश का समय आ जाता है, पक्का समझो। जब संत निंदा बनने लगे, संत द्रोह बनने लगे, तो जान लेना अब तुम्हारा नाश होना है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सावा आसु विनश्यति, शीघ्र उसका विनाश हो जाएगा। यदि कोई दीनहीन परम पवित्र भगवत मार्ग में चलने वालों का अपमान शुरू कर दे तो उसका नाश पक्का हो जाएगा। आशु विनश्यति मतलब शीघ्र ही नाश होने वाला है। साधो वज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ये न कभी देव मंदिर जाना, न पूजा करना, न किसी साधु महात्मा का संग करना, ये तो बहुत दूर की बात थी। कई बार शराब पीना दिन में और मांस खाना भोजन में, और अगर कहीं ब्राह्मण साधु को देख लिया तो अपमान करना इनका स्वभाव था। ये किसी को भी कहीं भी जूतों से पिटवा देते, कहीं भी किसी के साथ व्यभिचार अत्याचार कोई बोल नहीं सकता था। जगाई मधाई सम्मान करना तो इनके स्वभाव में नहीं था। इनसे थर थर कांपते थे सदगृहस्थ। सामने पड़ा मानो काल पड़ गया, अब क्या होगा, ऐसा। किसी की इनके सामने हिम्मत नहीं होती थी जाके खड़ा हो जाए। धर्म क्या है, नाम जप क्या है, भगवत मार्ग क्या है, कोई पता नहीं। जहां सुनते कि बड़ा धनी, उसके यहां पूरी फौज के साथ जाके लूट लेते। बादशाह इनके अधीन था, अगर वो विरोध करता तो कत्ल करवा देते। कोई भी इनके व्यभिचार से सुरक्षित नहीं था। जहां इनकी दृष्टि पड़ी उसके धर्म को भ्रष्ट कर देना। इनके पास यही पापाचरण पूरे जीवन के थे। मदिरा पीकर उन्मत्त होकर पापाचरण करना। काजी इनको सुरक्षा दे रहे थे, धन दे रहे थे, तो सब मिले हुए थे, शिकायत नहीं कर सकते किसी से। अब इनका शिविर पड़ा महाप्रभु चैतन्य देव की जहां वास, उसी के आसपास मोहल्ले के लोगों के प्राण सूख गए कि दोनों राक्षस भाई अपनी सेना के साथ यहां, अब पता नहीं क्या होगा। कोई भी इनसे आंख मिला नहीं सकता था। बात करने की तो बात जाने दो, पाप की पराकाष्ठा, क्रूरता, नीचता सब भरी हुई थी। मानो जैसे रावण के अत्याचार या कंस के अत्याचार, ऐसे इनका अत्याचार। एक दिन ये मदिरा में उन्मत्त हुए पागलों का प्रलाप करते हुए देखा कि नित्यानंद महाप्रभु
और हरिदास जी जा रहे हैं, गाली बकना शुरू कर दिया। नित्यानंद जी ने लोगों से पूछा, है कैसे लोग हैं कि संत वेश को देख करके गालियां दे रहे हैं, क्या है? बोले प्रभु इनकी तो चर्चा ही मत करो और दूरी बना के रखना, ये किसी सभ्य पुरुष को कभी सम्मान नहीं दे सकते, ये गाली गलौज। प्रभु ये तो को गाली दे के आप दूर जा रहे थे इसलिए वो शांत हो गए, नहीं आपको प्रभु प्रहार भी कर सकते थे। थोड़ा मुस्कुराते हुए नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, अभी इसका पाला हम लोगों से नहीं पड़ा है, तुम डरो मत। बोले प्रभु आप कोई चूक मत कर देना, इनके समीप मत चले जाना, ये पापी यमदूतों के समान हैं, ये कहीं भी मतलब इनके हृदय में दया नहीं है, नम्रता नहीं है। हमें लगता है यमराज से भी उतना डर नहीं लगता जितना समाज को इन पापियों से डर लगता है। इन्होंने जन्म तो ब्राह्मण के घर में लिया है, लेकिन ये नीच राक्षसों से भी बुरे आचरण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है कभी इनके समीप मत जाना। ये आपको केवल आज गालियां दी है दूर से, इसलिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। नित्यानंद जी ने सुना और कहा, असली अधिकारी तो यही है। अब इनको हम नाम उपदेश करेंगे। देखते हैं, जो नाम पे श्रद्धा रखते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनके उद्धार में कोई संशय नहीं है। उद्धार तो इनका होना चाहिए। यदि ऐसे लोग भगवान नाम के द्वारा उद्धार न किए जाए तो फिर नाम की महिमा क्या? जो नाम जब करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनका उद्धार तो पक्का है। इनका उद्धार होना चाहिए। ऐसे पापी का उद्धार निश्चित होगा, क्योंकि एक बार इन्होंने हमें गाली दी है, अब इनका तो कल्याण होगा। कुछ तो दिया, यही बड़ी बात होती, संतों की यही बड़ी बात होती। माधोदास बाबा माधुकरी मांगने जाते थे तो एक माई बहुत बुरे स्वभाव की थी, जहां देखती तो सैकड़ों गालियां शुरू कर दिया। संतों का जिद्दी स्वभाव होता है, और यह सिद्धांत में सिखाया जाता है कि जिस गली में अपमान हो उस गली में जरूर जाइएगा। लेकिन आप देख लीजिएगा, जिस घर में कुर्सी डाल के मधुकरी मिलेगी उसी में जाएंगे, और जिस दरवाजे में गाली मिलेगी उस एरिया में नहीं जाएंगे। और जबकि उपदेश है, जिस घर में कुर्सी डाल के बैठाला जाए कभी मत जाना, और जिस घर में गाली मिले वहां जरूर जाना, क्योंकि मधुकरी का रंग वही सही ढंग से बैठेगा आपके हृदय में। लेकिन उल्टा होता है, साधक घबरा जाता है, इस गली वाला गाली देता, ले जाएंगे, वहीं जाना चाहिए। गाली देने वाले एक दरवाजे, राधे श्याम, फिर गाली मिले, खड़े होके फिर एक बार बोलो राधे श्याम, फिर वो मारने को दौड़े तो भाग जाओ। तो आपके हृदय की दशा इतनी महान हो जाएगी कि ठाकुर जी मिल जाएंगे, पक्का समझ लो। नित्यानंद जी ने विचार किया, सही अधिकारी तो यही हैं। हमारे प्रभु के नाम की बड़ाई इसी बात में है कि ऐसे नीच पुरुषों का उद्धार होना चाहिए। जैसे लोग कह देते हैं कि आपके पास वो तो आने लायक नहीं थे, आपने क्यों बैठाला? नहीं, तुम भले मत आओ, क्योंकि तुम दूर से सुनकर हमारी बात मान रहे हो। आज प्रभु उनको घेर कर लाए, आज राधा राधा बुलवाएंगे हम उनसे। आज के बाद इनके जीवन के खाते में एक ऐसा पुण्य चढ़ जाएगा जो इनका कल्याण करके ही रहेगा। वृंदावन आए, संत से मिले और राधा राधा बोले। हम ऐसे लोगों से बुलवाते हैं, बोलो राधा राधा, राधे राधे, कहां बोल राधा, 5 बार बोल राधा राधा, बोल राधा 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 राधा, जा काम हो गया। हाँ, चाहे अफ्रीका से आओ चाहे अमेरिका, राधा राधा बोल, 5 बार बोल राधा राधा। वो आए तो हम कहा 5 मिनट शुरू कर राधा राधा। बोले हाँ जपेंगे। ऐसे नहीं बोलो, हमारे सामने क्या बोलोगे? बोलो। क्यों? इसलिए कि इस भूमि पर बैठकर तुमने संत के सामने राधा राधा बोला, अब तुम्हारा पक्का कल्याण। माधोदास बाबा जी उसी के मधुकरी मांगने पहले जाते हो, जो ही जाते सो गाली देना शुरू कर। अब ये अपनी निष्ठा में, वो अपनी निष्ठा में। एक दिन पोछा लगा रहे थे, मानेगा नहीं, ये सब चीजें मिलती हैं कृपा से, बहुत बढ़िया कृपा मिलती है। पोछा उठाया, मारा ऐसे, बाबा ने कहा आज मिला कुछ। माधोदास बाबा ऐसे लिए बोले, अभी तक तो गाली मिलती थी, आज पोछा मिला है। गए
पानी से पोछा धोया, देखा काम आएगा, उसकी बर करके बत्ती बनाई कपड़े, और उसमें घी डाल करके दीपक जला, जगन्नाथ जी के हाथ लाए। ये भिक्षा में मिला था प्रभु से। कुछ दिनों बाद उस माई की ऐसी बुद्धि बदली कि बाबा जब गए राधे श्याम, रो पड़ी। कुछ और उपदेश नहीं देना पड़ा, सेवा पहुंच गई ना, रो पड़ी, बाबा मुझ पापिनी का उद्धार होगा, मैंने आपको इतनी। बोले मां तुम्हारा उद्धार हो गया, तुमने जो पोछा दिया था वो दीपक जगन्नाथ जी के प्रकाश के काम में आया, तुम्हारा परम मंगल हो जाए। ऐसे होते संत जनों का स्वभाव, गाली देने वाले का परम मंगल कर देना। प्रशंसा इसी बात की भगवान के नाम के कि ऐसे पापियों को परम पद मिले, तब ये विशेष नाम की कृपा के अधिकारी हैं। अनाधिकारी को देखो, महापुरुषों का यह स्वभाव होता है। प्रचार वाले को इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि किसी कामासक्त की आकर्षण वृत्ति में ना फंसे, और धनासक्ति की धनाकर्षण में ना फंसे, और घोर अपमान होने वाले को भी नाम सुनावे, तब प्रचार का अधिकार प्राप्त होता है। प्रचार करने गए धन की भावना, प्रचार करने गए काम भोग में परास्त हो गए, प्रचार करने गए मान में परास्त हो गए, तो आप ही लुढ़क गए तो उद्धार क्या होगा। ऐसा इसीलिए प्रचार तब करना चाहिए जब भगवत प्राप्त हो जाए, तभी वास्तविक प्रचार होता है। भगवान नाम का उपदेश करने का अब इनका अवसर आ गया है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, क्यों? पहली बार में इन्होंने दिया है क्या? गाली। अब बदले में हम देंगे नाम, देखते इनका कल्याण होगा कि नहीं। राधा बाबा ने कहा था कि महापुरुषों की दृष्टि होती है, एक बार पड़ गई तो पीछा, हाँ फिर